नौगांव के वरिष्ठ समाज सेवी और डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश और राजेश अग्निहोत्री के पिताजी श्री आरएन अग्निहोत्री को नम आंखों से रविवार को अंतिम विदाई दी गई। लंबी बीमारी के चलते शनिवार को उनका निधन हुआ था। श्री अग्निहोत्री की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग नगरवासी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि श्री राज नारायण अग्निहोत्री पंचतत्व में विलीन हो गए। रविवार को उनके गृह नगर नौगांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्येष्ठ पुत्र, वरिष्ठ पत्रकार और डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री ने श्री आरएन अग्निहोत्री को मुखाग्नि दी। निजी निवास से निकली दिवंगत श्री अग्निहोत्री की अंतिम यात्रा में शामिल होने जन समूह उमड़ पड़ा। हर शख्स शोक में डूबा दिखा और नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। श्री अग्निहोत्री का 87 वर्ष की आयु में शनिवार को दुखद निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें भोपाल में भी भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनका इलाज घर में ही डॉक्टरों की देखरेख में हुआ। शनिवार की सुबह 11:20 पर परिवारजनों के बीच शिव नाम, राम नाम जपते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। अग्निहोत्री जी के निधन की सूचना जैसे ही पूरे परिवार में फैली तो जनप्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं, समाज सेवी के साथ साथ प्रदेश के गणमान्य नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। आरएन अग्निहोत्री ने स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी। वो बेहद कर्मठ और ईमानदार छवि के जाने जाते रहे हैं। रविवार सुबह अंतिम यात्रा में भोपाल के साथ साथ प्रदेश भर से लोग शामिल होने पहुंचे। भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया, नितेंद्र शर्मा, अश्विनी मिश्रा, रंजन श्रीवास्तव, प्रसन्ना सहाने, वीरेंद्र भदौरिया, अनुराग उपाध्याय, संजय पांडे, शरद श्रीवास्तव, मंजू तिवारी, गीत दीक्षित और प्रदीप शुक्ला के साथ साथ अनेक गणमान्य नागरिक पहुंचे। नौगांव नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अंजुल सक्सेना, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र दीक्षित, अधिवक्ता सूरजदेव मिश्रा, प्रतीक सक्सेना, हरपालपुर नगर पालिका अध्यक्ष अमित अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार संतोष गंगेले सहित तमाम जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पत्रकार बंधु, व्यापारी, गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएन अग्निहोत्री लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज लगभग 1 सप्ताह चला। इसी दौरान प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनका हाल जानने के लिए भोपाल अस्पताल पहुंचे। प्रदेश के तमाम नेता, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार उनका स्वास्थ्य जानने के लिए पहुंचते रहे। इसके बाद उनके बड़े पुत्र राकेश अग्निहोत्री के निवास पर पिता आरएन अग्निहोत्री काफी समय तक भोपाल में रहे। उस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उनका हाल जानने के लिए घर पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले और अनेकों राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित राकेश अग्निहोत्री आरएन अग्निहोत्री के बड़े पुत्र हैं। राकेश अग्निहोत्री 3 भाई हैं, जिनमें दिनेश अग्निहोत्री पत्रकार पेशे से मेडिकल संचालक हैं और सबसे छोटे भाई राजेश अग्निहोत्री दैनिक प्रखर ज्ञान के संपादक हैं और मेडिकल संचालक हैं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिन पूर्व शुक्रवार को ही राकेश अग्निहोत्री के निवास नौगांव में उनके पिता आरएन अग्निहोत्री का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। उस समय आरएन अग्निहोत्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे बातचीत भी की। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे परिवार के साथ बैठकर उन्होंने चर्चा की। अपनी पत्नी श्रीमती सीता अग्निहोत्री से भी बातचीत कर ये बोला कि अब मेरा समय आ चुका है, मैं इस दुनिया से विदा ले रहा हूं। सभी को मेरा आशीर्वाद है और अपने तीनों पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। लेकिन उस समय यह स्थिति नहीं थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ठीक 1 घंटे बाद आरएन अग्निहोत्री की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने 11:20 के लगभग अचानक बोलना बंद कर दिया। उस समय नौगांव बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल, डॉक्टर विक्रम यादव पहुंचे और उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्री आरएन अग्निहोत्री के निधन की खबर फैलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ साथ तमाम राजनेताओं, पत्रकारों और समाज सेवी
प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिकों ने सोशल मीडिया, ट्वीट और दूरभाष के माध्यम से अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ओम शांति। मैं 3 दिन पहले आया था। मेरी 2 फरवरी को जब बात हुई राकेश से, राकेश हमारे बचपन के मित्र, कक्षा 5, 6, 7, 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साथ, बहुत बचपन के मित्र। 3 दिन पहले यहाँ आया था, पापा जी से मुलाकात हुई, बढ़िया स्वस्थ थे, खूब उनके साथ 2 घंटे 1 घंटे जितना भी है समय उनके साथ व्यतीत किया, बढ़िया थे। ये राकेश को भी नहीं मालूम। मेरे पिताजी यहीं यूनियन जो फील्ड है उसके बगल में हमारा मकान बना हुआ है। शांति। आज इस शोक संवेदना शोक सभा में आप सभी यहाँ अग्नोत्री परिवार के साथ खड़े हैं। अग्नोत्री परिवार आप सबका कृतज्ञ हृदय से साहस और शक्ति प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता है, क्योंकि हमारे परम पूज्य श्री राजनाथ जी अग्नोत्री का जन्म 2 जुलाई 1936 को कानपुर के पास की जन्मभूमि हुआ। वो अपने 3 भाई थे और उनके अग्नोत्री के 3 बेटे जो आप देख रहे हैं, श्री राकेश अग्नोत्री, दिनेश अग्नोत्री, राजेश अग्नोत्री, जो निरंतर समाज सेवा, देश सेवा दे रहे हैं। बाड़ा पूत पिता के धर्मा कहावत है, जैसे गोश यहाँ तहतात होती है कि हमारे नौगांव में 1972 में आप यहाँ अग्नोत्री जी आए। सबसे पहले उनकी शेड्यूल में मलेरिया आग निकटी हुई, फलेरा रहे, नौगांव रहे, सागर भी रहे, दुनिया में रहने के बाद भी पूरा यहाँ काम किया। और यहाँ पर उनके कुछ साथी हमारे बीच में श्री मोहनलाल जी सोनी, श्री R.P. राय जी हैं और चतुर्वेदी मिश्रेश, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। हमने सबसे निवेदन किए 2 शब्द बोलो, मेरा इतनी हिम्मत नहीं है उनके बारे में 2 शब्द बोल चुके, क्योंकि करुणा दया निधि और जिस प्रकार से होते हैं साहस संस्कृत है। और उनका हमारी जन्मभूमि ग्राम गीतवा से बड़ा पावन पवित्र रिश्ता रहा। और जब वो वहाँ प्रतिदिन अपने धर्मपत्नी के साथ जब धौला मंदिर जाते थे, उधर शिवदयाल शर्मा जी और ये अपने R.P. राय जी, सोनी, नौगांव के लोगों के विचार आया, दयाराम जी मिश्रा, सभी लोगों के, कि एक मंदिर यहाँ स्थापित हो। तो शिव जी का मंदिर हुआ स्थापित हुआ। उसमें 3 शंकराचार्य भारत के यहाँ पहली बार यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 400 शंकराचार्य के शरण नहीं आ पाए थे, बड़ा एक हुआ। और उनका सबसे पहला जो दान पुण्य रहा हमारे पंडित श्री राजनाथ जी का रहा। और लगातार धर्म के अलग जगाते रहे राकेश जी के साथ और लगन सेवा। तो हमने गुप्त रूप से एक वीडियो बनाया था, तो पिताजी राम नाम का जाप कर रहे थे, हरि राम जय राम, इनकी बहुएं सेवा कर रही थी। माता पिता एकदम जय जय राम बोले बेटा हम जा रहे हैं, अब छोड़ो बहु को आशीर्वाद। तो दिनेश भाई साहब ने कहा, दिनेश जी कहाँ हैं? बोले ये टोपी वाले पत्रकार हैं जो आप रोज मंदिर में लगते हैं, आशीर्वाद दो। तो बेहोशी की अवस्था में उठ करके उन्होंने हमारे ऊपर सिर पे हाथ धर दिया। इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे ही मैं 9:15 पे घर से निकला और राजेंद्र अट्टू चौरसिया जी पहुंचे और उनके सामने उनका प्राण हुआ, हंसते खेलते उनके बोलते हुए। हमने दिनेश से कहा, संभाल भैया बेहोश। पिताजी और अग्नोत्री परिवार के मुखिया, और सबसे बात मैं कहना चाहूँगा कि भक्त वत्सल, जिस तरह का भक्ति का भाव उन्होंने अपने जीवन भर रखा, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, इन तीनों ही क्षेत्र में उनकी एक अपनी अलग भूमिका रही है। हर जगह अपने काम करने का उनका और सेवाएं देने का अपना अलग अनूठा अंदाज रहा है। और ऐसे देव पुरुष का हमारे बीच से जाना, मतलब राजनारायण जी का हमारे बीच में से जाना, ये स्वाभाविक तौर से बहुत बड़ी क्षति है। खासकर अग्निहोत्री परिवार की, अग्निहोत्री परिवार के वट वृक्ष थे और ऐसे वट वृक्ष थे कि कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे कोई दूसरा वृक्ष पनपता नहीं। लेकिन देखिए, ये उन्हीं की प्रताप, उन्हीं के कर्म का द्योतक है कि आज 3 उनके पेड़ इतने विशाल काय हो चुके हैं कि वो फल फूल रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं। और ऐसी काया, ऐसी छाया और ऐसा वटवृक्ष तैयार करने वाले और इसके नीचे की सारी पौध को तैयार करने वाले ऐसे पूज्य पिताजी कि आज हम देवलोक गमन जाने पर स्वाभाविक तौर से मन से बहुत आहत है। लेकिन ये भी एक परमात्मा का जीवन पर्यंत सत्य है कि जो आयु जितनी समय की लेकर आता है वो उतने समय तक अपनी मार्ग की यात्रा पूरी करता है। और उन्होंने ये बात सबसे बड़ी है कि इस अग्निहोत्री परिवार के बच्चे से लेकर बड़े तक का सौभाग्य रहा कि सेवा का अवसर हर किसी को मिला। हर मन, तन, मन, धन सब करते हैं,
लेकिन एक भाव से जो सेवा की जाती है, पूरे परिवार ने बड़े भाव से करी। मैं तो भोपाल में देखता था, ये अलग बात है कि राकेश मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो भाव में देखता था, क्योंकि वो भाव हमें आज इस युग में देखने को नहीं मिलता है। और ये परम सौभाग्य की बात है अग्निहोत्री परिवार के मुखिया के लिए कि उनके ऐसे वट वृक्ष के नीचे इतने फलदायी पेड़ लगे हुए हैं, जो चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे राकेश स्वयं हो, सब सेवा भाव में लगे रहे। बहू हो, माता राम हो, सब सेवा भाव से रहे।